हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज में डाल चुकी हूं और आज थर्ड वाला भाग हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, कबीर के गुरु थे। आपको कबीर के गुरु का नाम बताना है कि कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन है सहजानंद, रामानंद, परमानंद और अखंडानंद। राइट आंसर आपको बताना है इसके लिए कबीर के गुरु कौन थे, और जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे और रामानंद के कुल जो शिष्य थे वह 12 थे। अगला प्रश्न है, कबीर परिचयी के रचनाकार इनमें से हैं। इनमें से कौन है जो कि कबीर परिचयी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अनंतादास, यहाँ पर कृत गलत है, अनंतादास है, धर्मदास है, रामानंद है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनंतादास है। कबीर परिचय जो है वह अनंतादास कृत रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर का जीवन काल है। कबीर का जो जीवन काल है वह कब से कब तक का माना जाता है। ऑप्शन है 1398 से 1515, 1395 से 1518, 1398 से 1518 या 1398 से 1517। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1398 से 1518 का समय कबीर का जीवन काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या बतानी है। अभी हमने पढ़े थे कि जो रामानंद के शिष्य थे वह कितने थे, 12 थे। तो भक्तमाल किसके अनुसार यह शिष्य हैं इनके, भक्तमाल जो रचना है नाभादास की उनके अनुसार उसमें 12 शिष्यों का इनका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना को वाणी दी गई है। किस ग्रंथ में, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि गोरखनाथ और कबीर के मध्य जो तत्व सिद्धांत पर विवेचना हुई उसको वाणी दी गई। कबीर गोरखपुष्ट में, भक्तमाल में, भवतारण में या फिर कबीर परिचय में। तो आपको यह बताना है कि जिस ग्रंथ में कबीर और गोरखनाथ के मध्य तत्वों के संबंध में जो विवेचना हुई थी वह उसका वर्णन किसमें इसमें से मिलता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कबीर गोरस पुष्ट। जो कबीर गोरस गुष्ट रचना है इसमें कबीर और गोरखनाथ के मध्य जो मध्य तत्व संबंधित विवेचना हुई थी उसका वर्णन हमें मिलता है कबीर गोरस गुष्ट में। अगला प्रश्न है, प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ का नाम बताना है। कौन सी रचना है जो कि प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन है कबीर चरित्र बोध, कबीर परिचयी, भवतारण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध जो है वह प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, सही सुमेल बताना है कौन सा होगा कि सही सुमेल। तो इसमें एक और दिए गए हैं संप्रदाय, दूसरी ओर दिए गए हैं उनके प्रवर्तक आचार्य का नाम। पहला है इसमें गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ी संप्रदाय इसका प्रारंभ किया था। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, चैतन्य महाप्रभु। फिर आता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय से संबंधित थे श्री रामानुजाचार्य। फिर आता है राधा वल्लभी संप्रदाय, और राधा वल्लभी संप्रदाय यह है स्वामी हित हरिवंश। और उसके बाद आता है हरिदासी संप्रदाय जो कि स्वामी हरिदास से संबंधित है। तो इस प्रकार ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको एक और रचना है, दूसरी ओर रचनाकार दिए गए हैं। इसमें फिर आपको सुमेलित करना है। हंसावली जो रचनाकार थे वह साइद थे। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद। ढोला मारूरा दूहा यह रचना कुशल लाभ की, और सत्यवती कथा यह ईश्वरदास की ही रचना है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। रघुवंश रचना कालिदास की है। रघुनाथ चरित यह रचना वामन भट्ट की है। उत्तर रामचरित यह भवभूति की रचना है। और उल्लास राघव यह सोमेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार हैं, आपको सुमेल करना है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है।
अनर्घ राघव मुरारी की रचना है। उदार राघव असाकत्यामल की रचना है। और उदात्त राघव यह है अनंग हर्ष की रचना। अगला प्रश्न है, संप्रदाय और आचार्य के नाम दिए गए हैं। संप्रदाय एक ओर संप्रदाय है, दूसरी ओर आचार्य हैं। तो संप्रदाय में आपके अद्वैत वेदांत संप्रदाय शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। रचना है, रचनाकार हैं प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र रचना है सधारु अग्रवाल की। हरिश्चंद्र पुराण यह रचना है जामू मणियार की। महाभारत कथा विष्णुदास की। और स्वर्गारोहिणी कथा यह रचना है ईश्वर दास की। अगला प्रश्न है, रचना और दूसरी ओर रचनाकार हैं स्नेह लीला विष्णुदास की रचना है। एकादशी कथा ईश्वरदास की रचना है। प्रहलाद चरित रैदास की रचना है, प्रहलाद लीला रैदास की रचना है। और नेमीश्वर गीत यह रचना चतुर्मन की है। अगला प्रश्न है, रचना और रचयिता आपको सुमेलित करने हैं। भरत मिलाप, रचना और रचनाकार सुमेलित करने हैं इसमें। तो जो भरत मिलाप है इसके लिए राइट आंसर ईश्वर दास है, ईश्वर दास की रचना है। रुक्मणी मंगल यह विष्णुदास की रचना है। नेमीश्वर बेली ठाकुरी की रचना है। और हरि चरित यह रचना है लालच दास की। भरत मिलाप ईश्वर दास, रुक्मणी मंगल विष्णुदास और नेमीश्वर बेली ठाकुरी की तथा हरिचरित लालच दास की रचना है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार हैं फिर से। स्वर्गारोहण ग्रंथ। स्वर्गारोहण ग्रंथ विष्णुदास की रचना है। भागवत दशम स्कंद परशुराम की रचना है। लालच दास की रचना है। भागवत दशम स्कंद, जो भागवत दशम स्कंद है वह लालच दास की रचना है। प्रहलाद चरित परशुराम की रचना है। और सीताहरण यह रचना है कर्मण की। सीताहरण कर्मण। स्वर्गारोहण ग्रंथ विष्णुदास, भागवत दशम स्कंद लालच दास, प्रहलाद चरित परशुराम और सीताहरण कर्मण की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक ओर रचना दूसरी ओर रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन में है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र यह रचना है परमानंद दास की। सुदामा चरित यह रचना है नरोत्तम दास की। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है। और पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। ध्रुव चरित्र परमानंद दास की रचना है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की। रुक्मणी मंगल नंददास की और पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने हैं। गुरु नानक सिख पंथ के संस्थापक, दादू दयाल दादू पंथ के, हरिदास निरंजनी संप्रदाय के और मलुकदास मलुक पंथ के संस्थापक हैं। तो इनका सामने सामने ही आपको आंसर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति को स्थगित करने वाले आचार्य किस काल के हैं? वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य किस काल के हैं? किस काल के आचार्य के द्वारा वैष्णव भक्ति स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 11वीं से 15वीं, 11वीं से 16वीं, 11वीं से 17वीं या 11वीं से 18वीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11वीं से 16वीं सदी के जो आचार्य थे इनके द्वारा वैष्णव भक्ति को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद के गुरु का नाम था। बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था? सुंदरदास, शेख निसार, रज्जब या वीरमान उदयदास। राइट आंसर ऑप्शन डी है, वीरमान उदयदास जो थे वह बाबा फरीद के गुरु थे। बाबा फरीद के गुरु का नाम वीरमान उदयदास था।
इसी के साथ यह क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।